अच्छा, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, एल्गोरिदम की है। वाइल लूप का क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन ये है। हम हमारे पास ना एक होता है फोर लूप। फोर लूप में ना आपको आइडिया होता है कि ये प्रोग्राम की रेंज ये है। ये मतलब सिर्फ 10 टाइम चलेगा, ठीक है। जिसमें आपको पता होता है उसकी बाउंड्रीज का। ठीक है। हमारे पास एक आता है फोर लूप। ठीक है। जिसमें आपको रेंज का पता होता है कि ये 1 से लेके 10 तक प्रोग्राम चलेगा। 1 से लेके 20 तक प्रोग्राम चलेगा। 1 से लेके 30 तक प्रोग्राम चलेगा। आपको इस चीज का आइडिया होता है, ठीक है। ठीक है। प्रोग्राम मतलब हम डिजाइन जब कर रहे होते हैं, हमें आइडिया होता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ 10 टाइम्स चलेगा, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स। लेकिन वाइल लूप में अब मैं जो प्रोग्राम लिखने लगा हूँ, उसमें मुझे नहीं आइडिया होगा कि वो कितनी दफा चलेगा। वो जब तक यूजर क्लोज उसको अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो प्रोग्राम रिपीट होता जाएगा। वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक यूजर जो है वो खुद ना चाहे बंद करना, ठीक है। अब क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। सब बच्चे इधर ही हैं। अच्छा, फारिस, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया था बच्चे? सर आपने एक भेज दिया, मेरी दो क्लासेस मिस हुई, यस। एक मंडे की और एक मैं जिस दिन मैं भेज इलेक्शन रहा हुआ था था। लास्ट वीक। जी जी, मैं आपको भेज रहा था वो ना। फाइल का साइज बड़ा है, तो वो मैं कंप्रेस करके आपको भेज रहा था। एक आपको लेक्चर मिल गया, दूसरा भी मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। ये लास्ट ठीक क्लास का आपको ठीक। मिल गया। लास्ट क्लास में हमने ये लिखा था कि 2D एरे को 1D एरे में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही है, सब बच्चों को आइडिया हो गया था? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो लास्ट क्लास में से? सर बबल सॉर्ट कब करना है? ये बबल सॉर्ट आगे करना है। बबल सॉर्ट आगे, बबल सॉर्ट जब ट्रेसिंग और लीनियर सर्च करना है, मैक्सिमम मिनिमम करना है, टोटलिंग करना है, काउंटिंग करना है। और फिर जो हमारे पास ये सारे एल्गोरिदम आगे आ रहे हैं, ठीक है। इस एल्गोरिदम के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता बबल सॉर्ट पर ही हूँ। बबल सॉर्ट है थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम। उससे पहले मैं ये आसान आसान आपको प्रोग्राम करवाता सर जाऊंगा, आपकी क्योंकि आवाज़ बबल कट सॉर्ट के गई। लिए आपको लूप, बबल सॉर्ट ये है कि बबल सॉर्ट में आपको एरे एक तो आनी चाहिए, लूप आने चाहिए। तो इसलिए मैं पहले स्टेप बाय स्टेप जो है ना लेकर जा रहा हूँ। तो बबल सॉर्ट भी करवाना है, लीनियर सर्च भी करवाना है, मैक्सिमम मिनिमम भी करवाना है, टोटलिंग भी करवाना है, काउंटिंग भी करवाना है। सारे एल्गोरिदम मैंने आपको करवाने हैं, सारे सूडो कोड में आपको करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है अब जैसे कि हमारे पास अच्छा, ये एल्गोरिदम अभी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम उनकी, ठीक है। बबल सॉर्ट आपको आइडिया है? बबल सॉर्ट में हम करते क्या है, एक एरे है आपके पास, ठीक है। उस एरे को आपने क्या करना है, अब सोर्ट करवाना है। नाम से पता चल रहा है जी, सोर्टिंग। अब sorting कितने किस्म की होती है? 2 टाइप्स की, एक असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। तो वो जो sorting हम करवाते हैं वो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में करवाते हैं। वो हम इंडेक्स वन को वो कंपेयरिंग, स्वैपिंग, वो पहले मैं आपको स्वैप का प्रोग्राम एक करवाऊंगा। स्वैप कैसे करते हैं दो वैल्यूज को, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम को करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज के लिए क्वेश्चन है आपका, इनपुट सीरीज ऑफ नंबर्स that should end with -1 display। मैं कोशिश ये है कि इस मंथ में आपको फेब में मैं कंप्लीट करवा दूं सारा, ताकि मार्च में, वैसे तो ये जो क्वेश्चंस करवाता हूँ पास पेपर के बीच से, लेकिन मार्च में हम प्रॉपर 100% पास पेपर ही करेंगे, ठीक है। मार्च और फिर साथ सारे टॉपिक्स हमारे कवर होते जाएंगे विद -1 डिस्प्ले टोटल। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपने ना एक सीरीज इनपुट करनी, नंबर की कोई भी सीरीज, ठीक है। अब वो सीरीज चलती जाएगी, इनपुट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जब तक -1 नहीं आ जाएगा आपके पास चलता जाएगा। जैसे यूजर -1 लिखेगा, प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। जैसे एंड होगा, जितने उसके टोटल आए होंगे, जितने भी होंगे नंबर्स, उनका टोटल करके हमने डिस्प्ले कर देना है। समझ आई क्वेश्चन की सब बच्चों को? कि हम इनपुट करवाते जाएं, एक सीरीज पूरी इनपुट करवाते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं। यूजर जब तक -1 नहीं ना करेगा, इनपुट होता जाएंगे, नंबर होते जाएंगे। जैसे ही यूजर -1 एंटर करेगा, प्रोग्राम टर्मिनेट। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, जितने नंबर उसने एंटर किए होंगे उनका सम आपने डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन की किसी बच्चे को समझ ना आई हो? जी समझ आ गया। समझ आ गई, गुड हो गया।
ओके, अच्छा, अब एकेडमी भी साथ साथ रिकॉर्ड करती है लेक्चर, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अब मिल सकते हैं, ठीक है। अब वैसे तो मेरे पास भी है, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ से रिकॉर्ड हो रही होती है, लेक्चर्स हमारे पास रिकॉर्डेड होते हैं। होता ये है कि ना उनका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि कंप्रेस करके सब बच्चों को साथ साथ शेयर करें, ठीक है। तो ये है कि मैं आपके जो दूसरा लेक्चर है वो भी, ये भी मैंने तकरीबन कोई 1 घंटा लगा के उसको कंप्रेस करके आपको भेजा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डिक्लेयर में हमारे पास जो वेरिएबल आ जाएंगे, कौन कौन सा यूज़ करें? एक नम यूज़ कर लेते हैं, टोटल यूज़ कर लेते हैं, उसके इन दोनों का डाटा टाइप क्या रखें? इंटीजर रख लेते हैं। क्यों इंटीजर रख रहे हैं, ये आपको आगे आइडिया हो जाएगा। टोटल की क्या वैल्यू रखनी है? टोटल को सर इसमें इनिशियल 0 से करना है। सर ये वाइल लूप का क्वेश्चन है ना? यस, ये वाइल लूप का है बच्चे। मैंने आपको बताया कि मुझे भी नहीं पता कि प्रोग्राम में कितने दफा ये लूप चलेगा, मुझे भी नहीं आइडिया, ठीक है। ये यूजर जब तक -1 नहीं एंटर करेगा, ये आपका प्रोग्राम चलता जाएगा। तो ये काम आपका फॉर लूप में कभी भी नहीं हो सकता। फॉर लूप में तो मुझे रेंज देनी होती है, ऐसे ही है ना। कल हमने फॉर लूप का क्वेश्चन किया, मुझे रेंज देनी होती है। वो रेंज ये देनी होती है कि मुझे 20 टाइम प्रोग्राम चलाना है, 30 टाइम। अब इसमें ये है कि मुझे भी नहीं पता यूजर कितनी एंट्रीज करना चाहता है। जब तक यूजर -1 नहीं एंटर सर करेगा, इसमें प्रोग्राम कंडीशन चलता नहीं रहेगा। दी हुई ना? कंडीशन तो दी हुई है, कंडीशन ये है कि -1। चलिए आगे करते हैं सोल्व, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। टोटल को इनिशियल करवा दिया बच्चे 0 से, उसके बाद आउटपुट एंटर नंबर, नंबर एंटर करें। प्रोग्राम को एंड करने के लिए या बंद करने के लिए -1 एंटर करें, ठीक है। ये -1 है, ये -1 है, ठीक है। -1 एंटर करें। अब इसका मतलब मुझे यूजर से कोई नंबर इनपुट करवाना है कंडीशन से पहले भी, तभी कंडीशन चलेगी, ठीक है। कंडीशन से पहले भी आपने इनपुट करवा लिया, एक नंबर इनपुट करवाया। टोटल इज इक्वल टू 0 हमने क्यों किया है? टोटल को मैं बताता हूँ क्यों 0 किया, आगे सम करने के लिए ना। जब किसी टोटलिंग का मैंने एल्गोरिदम आप बच्चों को करवाया था, मैंने कहा था कि जब भी आपने टोटल या सम निकालना होगा, तो आप इनिशियल कर लेंगे, फिर टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 1। मैं आगे आपको ड्राई रन करके बताऊंगा, अभी इसको मुझे सॉल्व करने दें, ठीक है। इनपुट नम वाइल num is not equal to -1, while num is not equal to -1, then total equal to total plus num. Then again output enter a number, enter a number और -1 टू एंड। फिर दोबारा से इनपुट नम, इस लूप को यहाँ पे एंड कर देंगे, एंड वाइल और आउटपुट टोटल इक्वल टू ये टोटल। अब बच्चे देखें इस सूडो कोड में हमने किया क्या है, ये देखें।
मैं समझा रहा हूँ, आप सारे बच्चे जरा नोट कर लें। कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, जिनको नहीं आया उनको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में उसने कहा था इनपुट सीरीज ऑफ नंबर दैट शुड एंड विद -1 डिस्प्ले टोटल। देखिए उसने कहा एक सीरीज आपने इनपुट करनी है, ठीक है, और एंड होगा आपका -1 पे, और सीरीज आपने इनपुट करनी है, कर दी, और आपने डिस्प्ले कर देना है टोटल को, ओके। अब मैंने दो चीजें डिक्लेयर की, मैं दो वेरिएबल इसमें यूज करूंगा, एक नम और दूसरा टोटल। अब क्या होगा कि हमारे पास दो जो ये वेरिएबल यूज हुए हैं, जिसमें ये जो टोटल है ना, इसको हम इनिशियल कर लेंगे 0 से। मैं इनिशियल नहीं करूंगा तो मैं इसका सम नहीं निकाल सकता, ठीक है। मुझे सम निकालने के लिए इसको इनिशियल करना पड़ा। आगे देखें, मैंने कंडीशन को चलाने के लिए क्या किया, कंडीशन को चलाने के लिए आपने इनपुट नाम ले लिया, नाम ऊपर मैंने लिखा हुआ है, उसको डिक्लेयर किया हुआ है नाम को, ठीक है। नाम को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ, ये ठीक है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर रखी हुई है। अब हमारे पास क्या होगा, लूप चलेगा, वाइल लूप नम इज नॉट इक्वल टू -1। नम अगर -1 नहीं आता तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन समझ रहे हैं ना? किसी बच्चे को नॉट इक्वल टू का नहीं पता तो मुझे बता दे, ये होती है नॉट इक्वल टू का सिंबल, कि अगर आपका नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू -1 आएगा, नॉट इक्वल टू -1 आएगा, तो वो कंडीशन ट्रू होगी। अगर इधर -1 आ जाता है तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन ये है कि -1 इज नॉट इक्वल टू -1, नो, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। आपका यहाँ पे 6 आ जाता है, 6 इज नॉट इक्वल टू -1, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप चलता जाएगा, चलता जाएगा। लूप के अंदर आप तभी जा सकते हैं जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। -1 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और आपके पास ये टोटल में ले जाएगा आपको। पहली दफा ये एक बच्चे ने मैसेज किया है, सर 1 मिनट लिखने दें। ओके बच्चे लिख लें। जी हमजा लिख लिया आपने? यस सर, वो पहले किया लिख सर। लिया? वो मैं यस सॉरी सर। पढ़ा रहा था, मैं देखा नहीं मैसेज आपका। अच्छा ये देखिए कि हमारे पास ना, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कि जैसे कोई -1 एंटर करे ना, ये -1, तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाए। तो कंडीशन मैंने ये लगा दी, मैंने कहा कि जैसे नंबर -1 नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये डायरेक्ट टोटल में ले जाएगा। अब कौन सा बच्चा है जिसको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं? फारिस, फारिस इधर ही है। फारिस, अगर मैं स्टूडेंट यूजर शरारत करता है, फर्स्ट एंट्री में ही -1 एंटर कर देता है, तो मुझे बताएं क्या मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? सर आउटपुट तो जीरो ही आएगा फिर। हाँ जी, 0 को मैंने इनिशियल इसीलिए करवाया था, ठीक है। आउटपुट में अब ये 0 पड़ा हुआ था, टोटल में 0 पड़ा था, देखिए ये तो चला ही नहीं। अब यूजर ने शरारत की, उसने फर्स्ट एंट्री में ही आपके पास -1 रख दिया, ठीक है। आपके पास फर्स्ट एंट्री में माइनस उसने -1 रखा, तो हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास सर टोटल क्या आ जाएगा? जी जी। सर ये इनपुट नम दो दफा क्यों आ रहा है, एक लूप के अंदर बच्चे और एक लूप के बाहर बच्चे है? अब इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि जब ये लूप ऐसे दोबारा चलता है ना, तो ये इधर जाता है। ये जब दोबारा चलता है ना तो ये इधर जाता है, समझ रहे हैं? ये ऊपर नहीं जाता, ऊपर, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, इधर सिर्फ फर्स्ट टाइम जाता है, ठीक है। अब ये जो लूप आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये देखें कि कंडीशन ट्रू हो जाती है, यूजर ने 6 एंटर किया, ठीक है। यूजर ने 6 एंटर किया, हमारे पास क्या 6 इज नॉट इक्वल टू -1 है, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? कंडीशन इज ट्रू, 6 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्या इनिशियल किया होगा, मैंने टोटल को क्या इनिशियल किया होगा, किससे इनिशियल किया होगा टोटल को, बताएंगे? जी हमजा, टोटल को इनिशियल किससे किया होगा फर्स्ट टाइम? सर टोटल पे 0। और नम? सर नम को नम 6 आएगा, 0 + 6 क्या होगा? 6। 6। ठीक है। अब दोबारा से आउटपुट, एंटर अ नंबर और -1 टू एंड। यूजर ने अब 10 एंटर कर दिया, ठीक है। तो दोबारा से लूप चलेगा तो ये इधर जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो मुझे इस कंडीशन को बार बार चलाने के लिए वाइल लूप में आपने याद रखना है, एक इनपुट आपका ऊपर, एक इनपुट आपका लास्ट में, एंड वाइल के बिल्कुल ऊपर। मतलब लूप जहाँ एंड होता है उस
वहां पे आपने जो है इनपुट लेना है। ठीक है, दो इनपुट आपने लेनी है। दोबारा से प्रोग्राम को चलाया। अब आपके पास नंबर क्या है, 10। क्या 10 इज नॉट इक्वल टू -1 है? यहाँ पे -1 है। क्या 10 इज नॉट इक्वल टू -1 है? यस। तो आपके पास टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नम। टोटल इस टाइम क्या है? सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो टोटल क्या है? फातिमा, आर यू देयर? बच्चे, टोटल सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो टोटल मेरे पास क्या आएगा? फातिमा, 6। से वो तो खिजर आप बता रहे हैं ना बच्चे, मैं जिससे पूछूं वो बताया करे। फातिमा, आप यहीं पर है बच्चे? जी सर, लेकिन आवाज थोड़ी सी कट रही है। जी जी, फारिस, मेरी आवाज कट रही है बच्चे? जी खिजर, आप भी यहीं है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है या कट रही है? क्लियर हो रही। क्लियर आ रही है? क्लियर है सर। क्लियर है? फिर ये फातिमा बच्चे आपके इंटरनेट का है, अगर बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है तो। अच्छा, ये देखिए हमारे पास ना टोटल, अब जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो टोटल लास्ट पड़ा था 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब नम क्या है? नम आया है 10। इस दफा 10 आया। तो 10 + 6 मेरे पास क्या आ जाएगा? 16। फिर दोबारा से लूप चलेगा। अब यूजर ने इनपुट किया, अब यूजर ने 10 नहीं, अब यूजर इनपुट करेगा दोबारा। यूजर ने अब 4 इनपुट कर दिया। 4 इनपुट हो गए, दोबारा चला। ठीक है, 4 इनपुट हो गए, दोबारा चला। ठीक है। अब हमारे पास देखें, टोटल टोटल इस टाइम 16 पड़ा हुआ है। नम क्या आया? 4। कंडीशन ट्रू हो गई ना? क्या 4 इज नॉट इक्वल टू -1 है? यस। तो लूप अंदर चला जाएगा। तो आपके पास 16 और 4 क्या हुआ? 20। 20। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल इस टाइम क्या हो चुका है? 20। और अब जब यूजर जब -1 इंटर कर लेगा सर यूजर, तो यूजर बस माइनस खत्म। वन अब यूजर -1 एंटर कर दिया। तो फिर ये कंडीशन खत्म नहीं, ये ऊपर गया। उसने चेक किया, क्या -1 इज नॉट इक्वल टू -1 है? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है फातिमा? आर यू देयर? कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? -1 इज नॉट इक्वल टू -1? कंडीशन ट्रू है या सर फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप आपका बंद हो जाएगा। लूप बंद हो गया तो आपका इधर आउटपुट वाली साइड पे चला जाएगा। लिखा आएगा आपके पास टोटल इक्वल टू, आगे टोटल क्या है? टोटल आपके पास इस टाइम 20 पड़ा हुआ है। तो ये 20 आउटपुट में प्रिंट हो गया। ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। किसी बच्चे को ये प्रोग्राम समझ ना आया हो? ये सब बच्चों को सर, समझ आ गया? हैंड, जी जी हम जी किशन। दो बार इनपुट क्यों लेते हैं? जी जी, दो दफा इनपुट क्यों लेते हैं बच्चे? ये लूप जब एंड होता है ना, तो ये दोबारा से पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। उसने एंड वाइल ने दोबारा कंडीशन पे जाना होता है। फोर लूप में भी तो ऐसे होता था। वो दोबारा कंडीशन के पास जाता था। कंडीशन जब 1 से लेकर 10 तक चलानी है तो वो बार बार कंडीशन के पास जाता था, ऊपर तो नहीं जाता। तो ये इनपुट फर्स्ट टाइम चलाने के लिए, फर्स्ट टाइम इसको मुझे चलाने के लिए, वरना ये चलेगा नहीं लूप। तो फर्स्ट इनपुट तो इस वजह से, ताकि ये कंडीशन मेरी चेक हो सके और लूप चल सके। उसके बगैर नम अगर मैं इनपुट नहीं लूंगा तो ये नम कुछ भी नहीं है। मुझे नम को इनिशियल तो कराना होगा ना। तो वो मैंने इनपुट ही ले लिया, मैंने इनिशियल नहीं करवाया। मैंने उसको इनपुट फर्स्ट टाइम में ही ले लिया, और हम लेंगे भी फर्स्ट टाइम में ही। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम मुझे इनपुट यहाँ से मिल गया। फिर दोबारा दोबारा सेकेंड टाइम मुझे लूप से मिलना शुरू हो गया, क्योंकि लूप अब जब एंड होगा ना, तो अगर मैं ये इनपुट नहीं लेता तो सेकेंड इनपुट इसमें इधर जाना है, ये इधर नहीं जाएगा, ये यहाँ कंडीशन के पास जाते हैं। लगी समझ? जी। ये बच्चे समझ लगी? अब किसी और बच्चे को कोई क्वेश्चन हो? किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? सर ये पहले चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, उसके बाद दूसरे लूप में जाएगा ना सर, अगर यस। ओके सर। हाँ जी, पहले चेक करेगा ना। अब यूजर ने भाई फर्स्ट टाइम में जो है ना आपको 6 दे दिया। मैं 1 मिनट इसको क्लीन कर रहा हूँ, 1 मिनट। यूजर ने फर्स्ट टाइम में 6 दिया आपको। ठीक है, यूजर ने फर्स्ट टाइम में 6 दिया। आपके पास कंडीशन में चेक हुआ, क्या नम इज नॉट इक्वल टू -1? 6 6 इज नॉट इक्वल टू -1?
कंडीशन इज ट्रू। आपके पास टोटल में क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम टोटल में क्या इनिशियल करवाया हुआ है मैंने, जीरो, इसलिए मैंने जीरो इनिशियल करवाया था, वरना टोटल का मुझे नहीं मिलना था, मैं कभी भी इसका सम नहीं निकाल सकता था। ठीक है, तो मैंने जब सम निकालना होता है, ये मैं सम हम किसी भी चीज का निकालने के लिए उसको इनिशियल करते हैं उसके वेरिएबल को, और साथ ऐड करते जाते हैं, साथ ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो टोटल प्लस नम, टोटल में जीरो पड़ा है, नम में सिक्स पड़ा है, जीरो प्लस सिक्स इक्वल टू सिक्स। तो आपके पास आउटपुट, अब यूजर ने दूसरी दफा में माइनस वन एंटर कर दिया, सेकेंड टाइम में, तो आपका ये सिक्स, इधर सिर्फ सिक्स आ जाएगा, इधर ये 20 की जगह सिक्स आ जाएगा बस, आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और लूप एंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये सिर्फ आउटर लूप, ये इनपुट जो बाहर हमने लिया हुआ है लूप से वो चलेगा, जो लूप के अंदर इनपुट है उसमें माइनस वन, और वहीं पे प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का? अब अच्छा, लेंथ का फार्मूला, उसके हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे लेंथ के फार्मूले के। ठीक है, और उसमें इफ एल्स भी आ जाएगी। मुझे ये बताएं, इस क्वेश्चन की किसी बच्चे को नहीं समझ आई, मुझे अभी बता दें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लूँ। कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट? चलिए। जी। और अगर किसी बच्चे को वॉइस वगैरह या कोई नहीं बोल सकता स्टूडेंट, तो वो मुझे चैट में भी मैसेज कर सकता है कि सर यहाँ से दोबारा समझा दें या जैसे भी। ठीक है, क्योंकि अभी आप बच्चों के पास टाइम है, आप मुझसे क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। ठीक है, इनपुट, पासवर्ड एंड काउंट नंबर ऑफ कैपिटल, बल्कि पहले हम लेफ्ट राइट वाला कर देते हैं, काउंट नंबर ऑफ कैपिटल कैपिटल एंड लोअर केस लेटर्स। जी, क्वेश्चन ये है कि आपने पासवर्ड इनपुट करवाना है और काउंट करना है कि उस पासवर्ड के अंदर कितने लोअर केस और कितने कैपिटल केस लेटर्स हैं। जी, समझ आ रही है बच्चों? पासवर्ड इनपुट जी। करवाना है, जैसे मैंने पासवर्ड लिख दिया, यस सर। हस हसीब। ठीक है, अब इसमें अपर एंड लोअर केस, अब इसमें अपर केस कितने हैं और लोअर केस कितने हैं, वन अपर केस एंड बाकी लोअर केस। ठीक है, अपर केस और लोअर केस चलें, तो मैं एल्गोरिदम लिखता हूँ। सबसे पहले हम करवा लेंगे डिक्लेयर। सर एल्गोरिदम और सूडो कोड दोनों चेंज है ना सर? सूडो कोड में जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं सर वो मतलब नॉर्मल वर्ड्स में लिखते हो, और एल्गोरिदम में तो हम समझाते हैं ना सर के स्टेप बाय स्टेप स्टेप आप समझाते अपनी हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। डिक्लेयर, डिक्लेयर करेंगे हम पास, जो वेरिएबल मैं इसमें यूज करने वाला हूँ पास, और सी एच वेक्टर के लिए ले लेते हैं, और इनको स्ट्रिंग में लेना है आपने। क्यों स्ट्रिंग में लेना है, ये आगे एल्गोरिदम में आइडिया हो जाएगा। स्ट्रिंग, उसके बाद फिर दोबारा से डिक्लेयर कर देते हैं, काउंट अपर केस, काउंट लोअर केस, एक्स, इसकी डेटा टाइप है आपके पास इंटीजर। उसके बाद आउटपुट, एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, ये मैंने यूजर से पूछ रहा हूँ।
अब यूजर से पूछा, यूजर ने इनपुट किया पासवर्ड, इनपुट किया अपना पासवर्ड, क्या वेरिएबल यूज किया था, पास, आ जाएगा पास। कोई क्वेश्चन यहाँ था किसी बच्चे का? उसके बाद फोर लूप हमारे पास यूज होगा। फोर लूप से मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स वन टू लेंथ पासवर्ड। ठीक है, ये एक्स मैंने इसलिए लिया था, ये एक्स मैंने इसलिए लिया था यहाँ पे। और लूप आपका वन टू लेंथ जो भी चलेगा इंटीजर में चलेगा, स्ट्रिंग तो नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद सी एच। अब ये जो सी एच स्ट्रिंग यूज किया, ये किस लिए किया है? देखिए, पास मैंने इनपुट के लिए यूज किया था, डिक्लेयर जो किया। एक्स मैंने लूप के लिए यूज किया। सी एच मैंने किस लिए यूज किया वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। सी एच इक्वल टू मिड का फार्मूला। मिड का फार्मूला कितने बच्चों को आता है मुझे बताएं? मिड के अंदर आ जाएगा आपका जी सर पास, आते हैं। पास, ओके, कोमा, कौन सा लेटर, वन, कोमा, एक लेटर सिर्फ चेक करना है तो वन। ठीक है, सर ये हमने पढ़ा ही नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चे, मिड का फार्मूला मैं आपको पढ़ाता हूँ। देन आपके पास ये जो काउंट यू है ये आपका प्लस। अच्छा बच्चे, इसको इनिशियल भी करना है, तो हम एक काम करते हैं, मैं इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर कर रहा हूँ। काउंट यू इनिशियल जीरो, काउंट एल इनिशियल जीरो। ठीक है, काउंट यू एंड एल इनिशियल जीरो से कर देना आपने, क्योंकि हम इसमें सम करने वाले हैं। सम करने वाले हैं ना, अब जैसे मैंने लिखा था के ए एम आर ए एन, इसमें कैपिटल कितने हैं, वन टू थ्री, तो ये मैं सम कर रहा हूँ। और हमारे पास स्मॉल लेटर्स कितने हैं, लोअर केस, वन टू थ्री, तो ये हम क्या कर रहे हैं, सम। तो सम के लिए हम हमेशा इनिशियल कर देते हैं, इसलिए मैंने इनिशियल ये कर दिया, ये इनिशियल कर दिया। ठीक है, अब सर ये आगे। एक्स लेंथ के लिए आपने वो किया, डिक्लेयर किया? ये मैंने कहा कि पूरा जो मेरे पास एक वर्ड है ना, तो ये जो आपका चलेगा अब लूप, ये वन से लेके लेंथ तक चलेगा। मतलब वन से लेके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स तक चलेगा। लेंथ ऑफ पास का पता है क्या मतलब होता है? इस पासवर्ड के अंदर जो भी पड़ा हुआ है ना, इस पासवर्ड के अंदर यूजर ने अब एंटर किया ये काम, ये एंटर कर दिया यूजर ने। ठीक है, तो ये देखें अब इसके अंदर टोटल कितने लेटर्स पड़े हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। इस पूरे का मतलब है सिक्स। ये लूप आपका वन से लेके सिक्स तक चलेगी। ठीक है, ठीक है। अब ये मिड का जो फार्मूला है, ये पता है क्या करेगा, ये आपका एक एक करेक्टर करके चेक करेगा। फॉर लूप चलेगा, अगर तो आपका, अब ये देखिए, अब ये करेक्टर चेक करेगा पहले, और उसके बाद देन आएगा। अब इसने सी एच ने आपको एक करेक्टर दे देना है, इस पूरे सी एच ने आपको एक करेक्टर दे देना है। कैसे दे देना है, ये मिड का फार्मूला आप काम कैसे करता है? मिड सबसे उसके अंदर आ गया पास। पास का क्या मतलब है, यूजर ने पास में जो भी इनपुट किया हुआ है, यूजर ने ये इनपुट किया हुआ है। ठीक है, कोमा, यहाँ पे वन नहीं, यहाँ पे एक्स आएगा। पहली दफा में लूप चला, फोर लूप चला, तो आपको क्या एक्स में मिला, वन, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आ गया वन, पास वन मतलब स्टार्टिंग नंबर, और नंबर ऑफ करेक्टर्स, मतलब स्टार्ट के बाद आपको कितने करेक्टर चाहिए, मैंने कहा मुझे वन ही चाहिए। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये वन से, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वन से, और एंड कितने करेक्टर्स, वन पे ही एंड हो रहा है। तो वन वन इसका मतलब है कि ये आपके पास आ जाएगा के। इस पूरे मिड के फार्मूले से आपको मिल जाएगा के आपके आ गया इधर सी एच में। ठीक है, सी एच को इस टाइम मिला के। ठीक है, अब हम इफ कंडीशन, लूप के अंदर इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ, अगर तो आपका सी एच, ओके, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए है। ठीक है, ए को स्ट्रिंग में लिखेंगे हम,
ठीक है, एंड ए से ग्रेटर एंड सी एच इज लेस देन एंड इक्वल टू जी, जी से कम होना चाहिए, और ए से जी तक की। अगर इसमें आ जाता है, ये जी कैपिटल है आपके पास, ठीक है, स्मॉल नहीं है, ये कैपिटल है, ये आपके पास जी कैपिटल है, ठीक है। अगर ए से जी तक आ जाता है तो मेरे पास क्या हो, देन सर ये ये जो सी काउंट एच अपर चेक केस, है ना? ये सी एच करेक्टर ये चेक करेगा ना, कि अगर ओके तो ए से कैपिटल ए से जी के दरमियान आ जाता है ये जो नंबर आप मैंने पहले वाला निकाला है, तो काउंट अपर आपका +1 हो जाएगा, अपर +1। ओके, अगर नहीं होता तो फिर एलजी, एल्स इफ में जैसे हो सकता है उसने मतलब लोअर केस में के सर, फिर लिखा एफ होता। एक लोअर केस हो जाएगा और जेड भी लोअर केस हो हाँ, जाएगा। हाँ जी, अब समझ आने लग गया। इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू जी, तो मेरे पास क्या आएगा, काउंट लोअर देन इज इक्वल टू काउंट क्यू प्लस एल प्लस। देन यस, काउंट लोअर इक्वल टू काउंट, ठीक है, ये लोअर है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, अपडेट हो रहा है, ठीक है, और यहीं पे आप एंड इफ कर देंगे, ठीक है। यहीं पे आप इस एक्स को भी नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट एक्स, ना चले तो ये एक्स की वैल्यू अपडेट होके नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करेक्टर, फिर नेक्स्ट करेक्टर, फिर नेक्स्ट करेक्टर, ऐसे करते करते ये कहाँ तक आपको करेक्टर देगा, टोटल लेंथ, टोटल जितने भी अभी इधर 6 थे तो ये 6 तक आपका लूप चलेगा। हो सकता है 10 करेक्टर हो तो ये 10 तक एक एक करके काउंट को अपडेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल आउटपुट कर देंगे, आउटपुट टोटल कैपिटल लेटर्स इक्वल टू कोमा काउंट अपर केस, जो भी उसमें पड़ा होगा वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद आउटपुट अगेन टोटल लोअर लोअर केस लेटर्स इक्वल टू काउंट एल। ये किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो, मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ। अब हमारे पास पता है क्या होगा, एक एक करके ये करेक्टर्स जो है चेक होंगे। अच्छा बच्चे, मीटिंग एंड होने वाली है, मैं बस आज कोशिश मेरी है कि मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँ, तो फिर ये होगा, सब्सक्रिप्शन के बाद फिर हमारी मीटिंग एंड नहीं हुआ करेगी। फिर मेरी कोशिश ये अभी भी मैं कर रहा था, तो वो अपग्रेड हो नहीं रहा था, तो मैं अभी क्लास के बाद फिर अपग्रेड करता हूँ, तो फिर हमारी ऐसी 1 आवर क्लास चलती रहा करेगी, ठीक है। चलिए, अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ज्वाइन करें सब बच्चे, ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन को आप सबको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक। ठीक। ओके, जी मैं सर। शेयर कर रहा हूँ।